हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TRM स्टोरी पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शांत और हरे भरे गांव में जहां सुबह की पहली किरणें खेतों में सुनहरी चमक बिखेरती थी, वहां सरला नाम की एक मजबूत इरादों वाली महिला रहती थी। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे और पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुनिया उनके एकलौते बेटे रवि और बाद में उनकी बहू नीलम तक ही सीमित रह गई थी। रवि एक नेक और मेहनती युवक था जिसने अपने माता पिता के संस्कारों को सराहा था। जब वह नीलम को अपनी जीवन संगनी के रूप में घर लाया तो सरला ने नई बहू का खुले दिल से स्वागत किया। हालांकि उनके मन में कहीं न कहीं एक माँ का स्वाभाविक अधिकार और अपेक्षा जरूर थी। नीलम रवि की जिंदगी में एक ताजी हवा की तरह आई थी। वह पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली और अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। गांव के पारंपरिक तौर तरीके और सरला की पुरानी सोच के साथ उसका तालमेल बैठना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। सरला को लगता था कि नीलम घर के कामों में उतनी निपुण नहीं है जितनी उनकी अपेक्षा थी। छोटी छोटी बातों पर टोकना, अपनी राय थोपना, यह सब धीरे धीरे नीलम के मन में एक घुटन पैदा करने लगा था। नीलम भी कभी कभी अपनी बात जोर से रख देती थी, जिससे घर में तनाव का माहौल बन जाता था। रवि अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में अक्सर परेशान रहता था। समय बीतता गया, रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। सरला अपनी पुरानी आदतों से मजबूर थी और नीलम अपनी आजादी और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहती थी। घर के छोटे मोटे काम, रसोई के तरीके, उठने बैठने के सलीके, हर बात पर कहीं ना कहीं असहमत हो ही जाती थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही महसूस करती थी, लेकिन इस खींचतान में घर की शांति भंग हो जाती थी। एक दिन अचानक सरला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया, जिसने नस देखकर कह दिया कि अब सब भगवान के भरोसे है। रवि पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस मुश्किल घड़ी में नीलम ने अपनी सारी नाराजगी और शिकायतें भुला दी। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना सरला की सेवा शुरू कर दी। वह रात रात भर जागती रहती, उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, उन्हें होले होले सहलाती और प्यार से बातें करती। उसने गांव भर में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी की, उसका काढ़ा बनाकर सरला को पिलाया। वह हर 2 घंटे में उठकर देखती कि सांस ठीक है या नहीं। अपनी नींद और आराम को त्याग कर नीलम ने पूरी निष्ठा और समर्पण से सरला की देखभाल की। धीरे धीरे सरला की सेहत में सुधार आने लगा। कमजोरी के बावजूद उन्होंने नीलम की आंखों में अपनी चिंता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से देखा। नीलम के हाथों में जो दर्द उन्होंने महसूस किया वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि उनकी सांस को ठीक करने की गहरी इच्छा का प्रतीक था। उस दौरान सरला को पहली बार यह एहसास हुआ कि नीलम सिर्फ उनके बेटे की पत्नी नहीं, बल्कि एक मेहनती और ममता से भरी इंसान भी है। नीलम की निस्वार्थ सेवा ने उनके हृदय को पिघला दिया। उन्हें अपनी पिछली कठोरता और अपेक्षाओं पर पछतावा होने लगा। जब सरला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उनके व्यवहार में एक स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखने को मिला। वह अब नीलम के हर काम की सराहना करने लगी थी। अगर नीलम कोई नया व्यंजन बनाती तो वह उसकी तारीफ करती। घर के कामों में भी नीलम की मदद करवाने लगी और उसकी राय को महत्व देने लगी। नीलम भी सरला के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान और खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी सास का एक नया रूप उसके सामने आया हो। एक शांत संध्या में जब सूरज की किरणें आंगन में सुनहरे रंग घोल रही थी, सरला ने नीलम को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने नीलम का हाथ अपने कमजोर हाथों में लिया
और स्नेह से दबाते हुए कहा, नीलम बेटी, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। तुम्हारी सेवा और समर्पण ने मेरी आंखें खोल दी। तुमने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम सच में एक अच्छी बहू हो और आज से तुम मेरी बेटी जैसी भी हो। सरला के इन शब्दों ने नीलम के हृदय को छू लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने झुककर सरला के पैर छुए, फिर उन्हें गले से लगा लिया। उस पल सास और बहू के बीच का सारा मनमुटाव, सारी कड़वाहट निकल गई। उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था, प्यार और सम्मान का रिश्ता। रवि भी अपनी माँ और पत्नी के बीच इस अद्भुत बदलाव को देखकर खुश था। अब उनके घर में हमेशा शांति और प्यार का वातावरण बना रहता था। गांव के लोग भी सरला और नीलम की एकता और गहरे बंधन की मिसाल देते थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि रिश्तों में गलतफहमियां और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सच्ची भावना, निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे को समझने कोशिश से मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है और प्यार का अटूट बंधन बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में प्यार और समझदारी सबसे बड़ी दौलत है, जो हर मुश्किल को आसान बना देती है।